मैम, जैसे कल विधानसभा स्तर में अभय सिंह जी ने यहाँ का मुद्दा उठाकर एक तरह से पूरा का पूरा हंगामा खड़ा कर दिया और वहीं पर यहाँ के लोगों ने उनको सराहा। वहीं उनके सारे एक तरह से सरकार दोनों एक तरह से जेजेपी और बीजेपी ने होकर के अभय सिंह जी को विधानसभा से बाहर कर दिया। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं ये कहूँगी कि उनकी मंशा शुरू से आपने देखा होगा, जिस समय सत्र शुरू हुआ, अभय सिंह जी चौटाला बोलना शुरू हुए, उसी समय से एक मुद्दा तलवंडी का तो था ही था। उसके जो शराब घोटाले का मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा, जो पिछले विधानसभा सत्र में उन्होंने ये कह के कि ये कोर्ट के अधीन है, उस मुद्दे को दबाने की कोशिश की थी, उस पर भी उनको बोलना था। तो शुरू से ही उन्होंने एक साजिश रच रखी थी कि अभय सिंह जी चौटाला को कैसे ना कैसे करके विधानसभा से दूर करेंगे। और वही मैं कहूँगी, ये एक विधानसभा से उनको दूर करने का मतलब एक आम आदमी की आवाज़ को दबाना है, क्योंकि वो कोई पर्सनल मुद्दे नहीं थे, एक जनता के मुद्दे को लेके वो इस बात के लिए वचनबद्ध थे कि मैं ये मुद्दा ज़रूर उठाऊँगा। मैं कहूँगी ज्ञानचंद जी गुप्ता को सब्र और शांति रख के वो मुद्दे सुनने चाहिए थे और उनके ऊपर जांच बिठानी चाहिए थी, क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला कभी भी कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं करते। झूठ से तो उन्हें सख्त नफरत है, वो सच्चाई का साथ देते हैं, क्योंकि उन सारी चीज़ों में सच्चाई थी और वो सच बोल रहे थे और सच जो वहाँ पे बैठे लोग हैं उनको कड़वा लग रहा था। मैम, साथ ही जब चाचे भतीजे की जो जुबानी जंग जो आपस में चल रही थी मुद्दों को लेकर के, उसमें हुड्डा साहब ने जो एक चुटकुला सुनाया जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, आपने भी उसका जिक्र किया कि भाई इस तरीके से उन्हें शोभा नहीं देता है। अब क्या कहना चाहेंगे, हुड्डा साहब को क्या ये लोग आगे समर्थन देंगे? देखिए, मैं ये कहूँगी, देखो हम एक सामाजिक पहले हैं, हम एक समाज, ऐसे समाज में रहते हैं, वहाँ वो राजनीतिक मंच था और एक मुद्दा बड़ा गंभीर था रोड का, क्योंकि यहाँ 12 गांव के लोग परेशान हैं, जिसमें मेरा गांव भी आता है। मैं भी बड़े देख रही थी कि क्या होगा, क्या बोलता है, कौन क्या बोल रहा है इसके लिए। ऐसे में हुड्डा साहब जी ने ऐसा काम किया कि जिस समय हम अगर किसी के घर में शादी के माहौल में रोने लग जाएं और यदि किसी के घर में मातम का और हम हंसने लग जाएं, तो बिल्कुल ही अपोजिट उनका जो बिहेवियर था। मैं ये कहूँगी कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम ना करे, लोगों की आवाज़ को उठाएं बजाय चुटकुला गोष्ठी के। स्पीकर महोदय ने एक तरफा जो है उनके साथ पक्षपात करते हुए नजर आए। जब उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए तो उनको जो है 2 दिन के लिए वॉकआउट कर दिया गया। उनके साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों किया? देखिए, जो आदमी सच बोलेगा, जनता की आवाज़ उठाने के लिए खड़ा होगा, उससे उनको परहेज होने लग गया है, क्योंकि स्पीकर साहब भी कहीं ना कहीं दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। और ना केवल वो, अफसरशाही को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे सरपंच हैं उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। आज आप देखिए, जो हमारी पेंशन का मुद्दा, वहाँ पे उनके साथ क्या लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन, ये क्या है? इन सब चीज़ों को उठाता कौन है? अभय सिंह जी चौटाला, क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला से उनको डर लगता है कि वो कहीं सच्चाई लोगों के सामने ना ले आए। ऐसे में स्पीकर साहब ने भी एक साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने क्या कहा था? अभय सिंह जी चौटाला ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप भी ऐसे चोर उचक्कों के साथ मिलकर जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये उनकी भाषा थी। तो चोर उचक्के कौन हुए? जो लोग भूमि माफिया है, जो लोग एक सरकार में बैठ के लोगों की पॉकेट को मारने का काम करे, जीएसटी लगाने का काम किया, ऐसे लोगों के लिए अगर अभय सिंह जी चौटाला आवाज़ उठाते हैं तो मैं नहीं मानती कुछ गलत है इसमें। अभय सिंह जी चौटाला को साफ साफ ये कह कर के जो है एक साइड बिठा दिया गया कि आप जो है सबूत पेश कीजिए, आपके पास फैक्ट्स कहाँ हैं। बार बार जो है स्पीकर साहब की तरफ से भी ये कहा गया, फैक्ट्स या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि दुष्यंत जी ने साफ साफ कह दिया कि ये सरकारी ज़मीनें थी, सरकार से जो एक्वायर की गई हैं। क्या उस चीज़ के सबूत अब आप लोगों के पास है, और अगर हाँ तो कब जो है वो सामने पेश किए जाने हैं? देखिए, आप जैसे बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है इस बात को लेके। उन्होंने कहा कि मैं रजिस्ट्रियाँ ला के दे दूँगा, बजाय रजिस्ट्रियाँ मांगने के। अगर स्पीकर अपनी जगह सही होते तो वो कहते ठीक है, उन्हें समय देते अभय सिंह जी चौटाले का, 1 दिन या 2 दिन में आप वो रजिस्ट्रियाँ मेरे सामने लेके आओ, फिर मैं उस पर चर्चा करूँगा। उन्होंने क्या जवाब क्या था उनका कि ऐसे तो हज़ारों रजिस्ट्रियाँ हुई होंगी, यानी कि वो कहीं खुद भी इस मामले में क्लियर नहीं है कि अभय सिंह जी चौटाला कह क्या रहे हैं। क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला ने सीधे रूप से दुष्यंत चौटाला को ये बात कही कि वो कंपनियां आपकी हैं,
तो ऐसे में उनको चाहिए था कि जांच कराओ जी किसकी है किसकी नहीं है, बजाय जांच के उन्होंने माहौल को उल्टा करके अभय सिंह जी चौटाला पे इल्ज़ाम डाल के उनको विधानसभा से दूर करने का काम किया। बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग जी एक तरफ धरने पर आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, लेकिन कल के दिन हमने देखा 2 से 3 दिन जब विधानसभा सत्र चला तो वो उनके बीच में ही थे। तो क्या लगता है आपको कि मुद्दा जो है तलवंडी राणा रोड बचाओ संघर्ष समिति का, ये उठाना चाहिए था विधायक जी को? बिल्कुल उठाना चाहिए था। विधायक किस लिए बनाए हैं लोगों ने? अपनी कुर्सी की चिंता है, जिन्होंने कुर्सी दी उनकी कोई चिंता नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये ऐसी पार्टी के साथ हैं जो नोटंकी करते हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी भी जब बंगाल में गए थे तो दाढ़ी बढ़ा ली थी, रविंद्रनाथ जी टैगोर बनने की कोशिश की थी, लेकिन मंशा जो होती है ना वो छलक जाती है। जोगीराम सिहाग को बेनकाब करने का जो अभय सिंह जी चौटाला ने ये मुद्दा उठा के किया, मैं कहूँगी आज तलवंडी के जो 12 गांव के लोग बैठे हैं इस बात को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जो धोखा दे ना ऐसे आदमी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। जोगीराम सिहाग और अनूप धानक दोनों ही ने यहाँ आके बड़े बड़े वायदे किए थे, झूठे थूक बिलोए थे, और दोनों ने ही वहाँ सबसे पहले ये जो प्रस्ताव अभय सिंह जी चौटाला को विधानसभा से दूर करने का, ये उन्होंने दोनों ने पास कराया। अभय सिंह चौटाला ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पहले मुझे रोका गया, फिर समझाया गया और उसके बाद मुझे डराया गया। तो क्या अभय चौटाला इस मुद्दे को छोड़ देंगे या इसको आगे भी कंटिन्यू ही करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अभय सिंह जी चौटाला किसी भी हरियाणा प्रदेश के मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। 24 फरवरी से मेवात से वो श्रृंगार गांव से यात्रा इसीलिए कर रहे हैं, हर मुद्दा उठाएंगे, लोगों के बीच में लेके जाएंगे, क्योंकि अब ये देखो जब तानाशाही सरकार सिर पे हो तो लोगों के पास जाके अपनी बात को रखेंगे। और मैं कहूँगी हरियाणा प्रदेश में अगली सरकार अभय सिंह जी चौटाला की बनेगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता भी सच का साथ देती है, झूठ का नहीं देती। जैसे परिवर्तन यात्रा को लेके जैसे शुरू होना है, क्या लगता है परिवर्तन कब तक हो पाएगा हरियाणा में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से? परिवर्तन यात्रा के माध्यम से 2024 के जो चुनाव होंगे निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि आज हर वर्ग परेशान है। अब एक मुद्दा तलवंडी का आप लगाओ कर, मैं तो इस चीज़ के लिए भी चिंतित हूँ कि जो पेंशन के लिए लोग बैठे हैं उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, मतलब पूरा हरियाणा वहाँ पे जुड़ा हुआ था। वहीं आप देखो जो पंचायत में जो सरपंच बैठे हैं उनके साथ उन्होंने क्या खिलवाड़ किया। तो हर एक जगह परेशानी आज हरियाणा प्रदेश जल रहा है। 2024 में जब लोगों के पास अपनी ताकत आएगी उस ताकत का वो सही जगह उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से परिवर्तन लेके आएंगे। जैसे अभय सिंह चौटाला कहते हैं हुड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, वहीं बड़े चौटाला साहब कहते हैं कि कांग्रेस के साथ क्या इन लोगों का गठबंधन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई मतभेद नहीं है, संकेत उन्होंने दिए। क्या मानते हैं, पिता अलग बात कर रही है और बेटा अलग बात कर रही है? जी नहीं, बिल्कुल। क्या कांग्रेस में सिर्फ हुड्डा ही है? मैं आपसे ही सवाल करूँ, क्या हुड्डा साहब ही कांग्रेस है? नहीं, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस से मतभेद ना होना और हुड्डा साहब से गठबंधन, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हुड्डा साहब स्वयं पर्सनल, उनके लिए मैं कहती हूँ कि वो बी टीम का काम ही करते हैं, जैसा कि कल विधानसभा में भी देखा गया और एलनाबाद के चुनाव में मंच के माध्यम से देखा गया। इसीलिए आपने देखा होगा कांग्रेस के कुछ नेता उस बात से नाराज़ भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि एक सिर्फ भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ही कांग्रेस नहीं है। हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल तो एक ओम प्रकाश जी चौटाला हो सकते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस नहीं हो सकते। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, इस तरह के इस समय के जो हालात है उससे लगता है आपको कि चुनाव समय से पहले होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित शाह जी कुछ दिन पहले आपको गोवाना में आते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बहाना बनाया गया कि बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अपने लोगों से मिलने के लिए क्या हेलीकॉप्टर ही जरूरी है? वो दिल्ली बैठे थे और सोनीपत तक उनको मात्र 20 मिनट या 1 घंटा लगता, वो नहीं आए। और उन्होंने ये कहा कि 2024 के चुनावों को देखते हुए हम ये जो है रैली कर रहे हैं। ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव निश्चित रूप से होने वाले हैं। इनेलो के कई बड़े नेता अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो जेजेपी है वो इनेलो से ही निकले और कई जो हमारे सदस्य हैं वो नाराज होकर जेजेपी में चले गए। तो क्या इस परिवर्तन यात्रा से उनकी घर वापसी का भी कोई रास्ता बनेगा? बहुत सारे, मैं कहूँगी लगभग सभी जो लोग दिल से जुड़े हुए थे अभय सिंह जी चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल से, उनको बरगलाया गया था। आपने देखा होगा जेजेपी के 10 सीट लेने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध के वोट उनको मिले उस समय।
और उन्होंने धोखा किया है। जब आपके साथ धोखा हो जाए तो फिर आप अपने घर में आ सकते हो। आप कहीं बाहर गए हो और वहाँ आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए तो आप सबसे पहले अपने घर आओगे, आप कहीं और नहीं जाओगे। तो जेजेपी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता जो हैं, जो मड़ाई मार नेताओं को मैं नहीं कहती, जो कार्यकर्ता हैं वो आहत है और वो घर जरूर आएंगे। उनका घर में स्वागत है और उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो क्या उनको इनेलो में पुराने जैसा मान सम्मान दोबारा मिल पाएगा? ऐसे हमारे बहुत से, अभी आपने मेरे भतीजे का मंच से जितेंद्र का आपने सुना होगा, हमारे लिए वो सम्मानित है और मैंने तो कहा कि बेटा तेरा घर है, जब मर्जी आओ। तो ऐसे हमारे बहुत से बच्चे हैं जो चाहते हैं वापस आना और वो निश्चित रूप से यात्रा के माध्यम से भी और यात्रा से पहले भी और उसके बाद भी आते रहेंगे। क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है इनेलो का? हमारा गठबंधन तो जनता के साथ है हमेशा से। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी से लेके चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला से लेके अभय सिंह जी चौटाला तक। एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, आप ज़रूर इस बात को पहले लोग इकट्ठे होते थे रैलियों में, जब मुख्यमंत्री रैली में आते थे लोग इकट्ठे होते थे, ओम प्रकाश जी चौटाला क्या सौगात दे के जाएंगे और वो उनकी उम्मीदों पे भी खरा उतरते थे हमेशा रैली के माध्यम से। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के जब देखोगे तो अनेकों ग्रांट हर जगह जाते थे, ओम प्रकाश जी चौटाला मुख्यमंत्री होते हुए दे के आते थे। आज मनोहर लाल जी खट्टर जहाँ आते हैं झूठे वायदे झूठी ग्रांटें बांट के चले जाते हैं। तो इस बात से ये साबित होता है कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। लोग इन सब को देख चुके हैं और वो वापस, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरी माताएं बहनें मुझे कहती हैं कि बेटा राज तो चौटाला का ही था। तो जैसे अभय सिंह चौटाला की अगर बात करें, उनके तेवर को देखिए, उनके एक तरह से बिहेव को देखिए ना, कई बार उनको खामियाजा भी खुद को भुगतना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो अपने तेवर में बदलाव नहीं लाते। क्या मानते हैं परिवर्तन रैली में कुछ बदलाव लाएंगे खुद के ऊपर भी? देखिए मैं आपको ये कहूँ, जो सच बोलता है ना इंसान, उसको जब कोई झूठ होता है उस पर गुस्सा आ जाता है। और अभय सिंह जी चौटाला का ये स्वभाव है, वो दिखावा नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वैसे आपको दिखेंगे। और अपनी एक कहावत है हरियाणवी में, दूध देने वाली गाय की तो लात भी खानी पड़ जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उसको पेश इस तरीके से कर दिया जाता है कि पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। अब दुष्यंत वगैरह ने जो किया, प्यार से बोल के आप सबको धोखा दे दिया। अभय सिंह जी चौटाला ऐसा कभी नहीं करते, वो आपको सीधा बोल देते कि भाई मैं ये काम करूँगा, आपकी इच्छा पे आपको छोड़ के। ऐसा वो नहीं करते पहले आपको ठग के चले जाए, ऐसा अभय सिंह जी चौटाला कभी नहीं करेंगे।